नॉट अ वन टू वन फंक्शन, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो y की आउटपुट आई है वो यूनिक नहीं है। तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं, यानी डेफिनेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं ऑन टू वन टू वन फंक्शन की। तो इन मैथमेटिक्स हम ये कहते हैं कि f इज सेड टू बी अ वन टू वन फंक्शन इफ इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। यानी कि अगर आपने, यानी अब ये आपको बताना पड़ेगा x1 जबकि सच दैट x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से, कैपिटल X में से, ठीक है। अगर आपके पास x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ x1 वो f ऑफ x2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू आप ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी डिस्टिंक्ट ही वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए। अब x2 कुछ भी हो सकता है, x1, अगर ये चीज़ है इट मीन कि आपके पास वन टू वन फंक्शन नहीं है। अगर ये कंडीशन है कि आपके पास f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, अगर इस पे कंडीशन है ना, देखिए जरी बात है, अगर आपने दो वैल्यूज ली हैं और दोनों वैल्यूज इक्वल है तो फिर तो आपके पास फंक्शन वैल्यू इक्वल ही आएगी, वो हमेशा इक्वल आएगी, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। क्वेश्चन तब पैदा होगा कि अगर हम दो डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आए, डिफरेंट आए, तो देन वी से दैट द गिवन फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन, ठीक है। अब वन टू वन फंक्शन के एसोसिएटेड इसी से रिलेटेड एक और जो डेफिनेशन आती है जिसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन जो आपके हैंडआउट्स के अंदर भी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। अ फंक्शन which is on to and वन टू वन, यानी एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन भी है और वन टू वन फंक्शन भी है, दोनों के दोनों फंक्शन यानी दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल है, एक चीज। सेकेंडली आपके पास जैसे कि फंक्शन की डेफिनेशन है ना कि ईच वैल्यू ऑफ अ फर्स्ट सेट यूनिकली असाइंड, पहले सेट के तमाम वैल्यूज यूज होंगी और वो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज होंगी। यही बात है कि अगर सेकंड सेट के अंदर जो भी यूज हो, ऐसा भी तो देखें, एक छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। डिफरेंट कलर यूज़ करने के रीज़न ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और ये सेट है ए, इसका नाम मैं क्या रख लूँ, ए सेट, और दूसरा सेट है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ बी सेट, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ ही ये है, मैं कहता हूँ एक्स वाई टी डब्ल्यू, बस ए के अंदर यही चार वैल्यूज़ है, ठीक है। और दूसरा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर x1 एसोसिएट हो रहा है 4 के साथ, y 8 के साथ, और t एसोसिएट हो रहा है 7 के साथ, और w एसोसिएट हो रहा है 6 के साथ, तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी इस फंक्शन f2 की, इस फंक्शन का नाम f2 रख रहा हूँ, तो आएगी x y t w। और रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज आपके पास आ जाएगी थ्री, थ्री तो नहीं, फोर, फोर, उसके बाद 8, फिर 7 एंड 6, ये रेंज है। अब क्योंकि रेंज जो है वो इक्वल नहीं है बी के, विच इज़ अ कोड डोमेन, तो दैट
that function is not a on to but it is a वन टू वन, क्योंकि b के अंदर कोई एलिमेंट देखे ना, अगर 4 यूज हो रहा है एक ही दफा यूज हो रहा है, यानी कि फंक्शन की जो पहली कंडीशन थी, दूसरी वैल्यू दो कंडीशन थी ना, कि देखिए फंक्शन की पहली कंडीशन क्या थी, पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी एलिमेंट यूज होगा वो एक ही दफा यूज होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सुने, अब अगर इसका जो दूसरी वाली कंडीशन है, यानी जो भी एलिमेंट पहले सेट का यूज होगा वो एक ही दफा यूज होगा, इसको इम्पोज कर दे दूसरे सेट में, मतलब कि जो भी एलिमेंट बी का यूज हो रहा है वो एक ही दफा यूज हो रहा है, तो आपके पास ये जो फंक्शन कहलाएगा दैट इज कॉल्ड ऑन वन टू वन फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन ये नहीं होगा। ठीक है, अब वन वन तो है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, से मैं ये कहता हूँ कि आपके पास फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ ये है कि ए सेट है और दूसरी तरफ बी सेट है, इन दोनों के दरमियान जो सेट है फंक्शन है उसे मैं f3 का नाम देता हूँ। ये है 2 and 3 और ये है x and t। अब 2 एसोसिएट कर रहा है t के साथ और 3 जो है वो एसोसिएट कर रहा है x के साथ। ठीक है, अब इन दैट केस देखें डॉम क्या आ गई हमारे पास, डॉम आपके पास आ गई 2 and 3 और रेंज आपके पास क्या आ गई, रेंज आपके पास आ गई x and t और दैट इज इक्वल टू b विच इम्प्लाइज f3 is on to also into क्यों, सॉरी वन टू वन, वन टू वन, इसको वन टू वन इस तरह भी लिख सकते हैं या वन टू वन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास ये फंक्शन वन टू वन भी है और ऑन टू भी है तो हम इसे बोलेंगे दैट फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे दैट इज ऑपरेशन ऑन फंक्शन। ऑपरेशन ऑन फंक्शन का मतलब है अगर आपके पास एक फंक्शन है f1 दूसरा फंक्शन है f2, तो अब उस फंक्शन में f1 प्लस f2 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, f1 प्लस f2 का मतलब क्या है, मसलन f1 मेरे पास है 3x प्लस 2 और f2 मेरे पास आपके पास आ गया 7x स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 प्लस f2, 3x प्लस 2 प्लस 7x स्क्वायर। इसी तरीके से f1 माइनस f2 इसका क्या मतलब है कि आपके पास 3x प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर है, और इसी तरीके से f3 आपके पास सॉरी f1 मल्टीप्लाई बाय f2 इसका क्या मतलब है कि 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 7x स्क्वायर के साथ, या f1 डिवाइडेड बाय f2 ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। दीज आर द ऑपरेशन और दीज ऑपरेशन आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जिसे हम कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन से जो टॉपिक है वो डिटेल से हम आगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जब हम डिस्कस कर लेंगे तो दोबारा देखेंगे। यहाँ पे असल में आज के लेक्चर में हम ज़्यादा सी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको पहले से मालूम है। ठीक है, लेकिन हम उन्हें रिकॉल करने की रीज़न ये है कि जब हम इन्हें डिटेल से देखें ना, डिफरेंट फंक्शन के हवाले से देखें, तो आपको उस वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एफ ऑफ जी, और ये क्या आता है कि आपके पास या यू कह लें f1 ऑफ f2 या f ऑफ f2, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3x की जगह पे क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आ गई। तो ये भी एक ऑपरेशन है, कंपोजिशन भी एक ऑपरेशन है। इसके अलावा अच्छा, इसको ऑफ जो है ये इतना बड़ा ऑफ नहीं आप लिख सकते, ठीक है, ये गलत है। f ऑफ g, इसका मतलब है f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि f फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी x आता है उस x को रिप्लेस कर दो g ऑफ x के साथ, तो आपके पास ये कंप्लीटली
जो आ जाता है